बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर के एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में जनता ने किया हंगामा। शिविर आयोजकों ने कहा प्रशासनिक अधिकारियों की सिफारिश पर लगाई जा रही है वैक्सीन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा में संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु किया नामांकन। जांच के बाद विपक्ष की प्रत्याशी तहसीन बानो का नामांकन हुआ खारिज। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 21 जून से देशवासियों के लिए कैंप लगाकर फ्री कोरोना वैक्सीनेशन की घोषणा की गई थी तथा इस कार्य हेतु जगह जगह कैंप लगाकर लोगों का वैक्सीनेशन कराया भी जा रहा है। परंतु इस वैक्सीनेशन में भी कैंप के आयोजनकर्ताओं पर अपने लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत वैक्सीनेशन करवाने के आरोप लगातार आम जनता द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर में सनातन धर्म सभा भवन के निकट एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में लोगों ने कैंप आयोजकों पर वैक्सीनेशन में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि इस कैंप में आयोजकों के परिचितों को तो अंदर बुलाकर एकदम से टीका लगा दिया जा रहा है, परंतु आम नागरिक कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहने के बावजूद भी अपनी बारी का इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बारी पर तो कैंप आयोजकों के परिचितों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर टीका लगवा दिया जा रहा है। पूरे जिलेगा पूरे अभी लगेगी। आप मुझे बता दो, जो 250 वैक्सीन उन्होंने मुझे बताया बाकी की 200 वैक्सीन कहाँ जा रही है? अधिकतर क्या हुआ, 1 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हुई। शुरू में कैंप में 50 केवल 18 प्लस दी गई, जो 45 प्लस थी वो चाहे जितनी लगी। धीरे धीरे 50 की जगह 100 हुई, फिर अलग अलग धीरे धीरे बढ़ी। आज यहाँ जो वैक्सीन आई है वो कितनी आई है जी? 250 आई है। और अभी मैंने बात करी है 450 वैक्सीन क्यों जा रही है गवर्नमेंट को? 450 ऐसे नहीं जाएगी, जितनी जहाँ लगेगी उतनी जाएगी। बेटा एक काम करो, 4 बजे तक वैक्सीन लगती है। अभी आपने बहुत सारी बात। रोनित कुमार सर, मैं यहाँ पे 10:30 बजे आ गया था और इन्होंने 4:30 का टाइम दे रखा है और बोल रहा था कि इन्होंने ये नहीं लिखा उसमें 250 डोज है, आपको जल्दी आना है तो ईसी मिलेगी। आपने इतनी पब्लिक को पागल बना दिया। यहाँ पे 250-300 लोग हैं जो वापस जा चुके, धूम में खड़े थे, कुछ चक्कर आ गए। जब आप आए थे क्या 250 से पीछे थे नंबर या आगे थे? आगे थे। सर मैं यहाँ पे खड़ा था तब आया था। और जो इनके वीआईपी ट्रीट कर रहे हैं, गेट खुलाया, अंदर बुलाया, साइड से अंदर जाना है और वापस आना है। एक लड़की यहाँ पे खड़ी थी, हम लोग वहाँ पे खड़े थे, उसे इतनी भीड़ को छोड़ के उसे बीच में से निकाल के लोग ले गए और वो घर जाके। बहुत सारे किस्से हैं इनकी। एक भैया जी, रविंद्र कुमार सर। जी जी रविंद्र, बताओ क्या है, कब आए थे आप यहाँ लगवाने वैक्सीन? सर मैं सुबह यहाँ पे करीब 10-10:30 बजे के लगभग आ गया था। हाँ। और सर सुबह से ये देख लो कि हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए, बहुत भीड़ थी। लेकिन गेट खुलवा करके जो इनके रिलेटिव हैं, जो स्टाफ के जानने वाले लोग हैं, इनके रिश्तेदार लोग हैं, वही अंदर जा रहे हैं। बाकी सब और कोई आम जनता, कम से कम यहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, 150 आदमी तो कम से कम अभी यहाँ से चले गए अभी। और 12 बजे वैक्सीन खत्म हो गई थी। इन्होंने यहाँ से सब टेबल वेबल हटा दिए थे, देखो 4:30 का टाइम यहाँ से। और ये समझो कि जो रिलेटिव लोग हैं बस वही जा रहे हैं अंदर। और जो इनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी जेब में डालो, बस बोलते हैं कि अपना मोबाइल नंबर लिया उनका और आधार कार्ड, बस चलो मेरे को व्हाट्सअप कर दो आधार कार्ड। और कहीं तो इनके स्टाफ वाले लोग हैं ना, इनके स्टाफ वालों के मुंह में देखना आधार कार्ड कितने मिलेंगे अभी आपको। यहाँ पे अब तक कोई नंबर नहीं आया। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आया नंबर? आप वैक्सीन बता रहे खत्म हो गई, 250 तो बता रहे थे। 250 थे तो आप कितने लेट आए थे आप यहाँ? 10 बजे आ गए, 9:30-10 बजे आ गए सर यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या हुआ यहाँ? और के लगी वैक्सीन? बस रिश्तेदारों के लग रही थी यहाँ पे, जो जान पहचान के लोग हैं उन्हीं के लग रही है। बात की तो लाइन वाले तो सब वापस ही जा रहे हैं। लाइन वाले खड़े रह गए, सब वापस चले गए सब। वहीं कैंप आयोजकों की बेशर्मी देखिए कि वो टीकाकरण की जानकारी करने वाले लोगों को ही किस प्रकार कह रहे हैं कि ये लोग तो यहाँ बहस करने ही आए हैं। ना मुझे राजनीति में जाना, राजनीति नहीं करा रहे हैं। हाँ, आप ये राजनीति नहीं वैक्सीन लगवा दीजिए। अब इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कैंप में आम लोगों द्वारा आयोजकों पर लगाए जा रहे आरोप कितने सही हैं। वहीं इस संबंध में आयोजक संस्था के पदाधिकारी शिशुकांत गर्ग ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों की सिफारिश से वैक्सीन में वरीयता दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों को विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर भी पहले वैक्सीनेशन कराने की बात
आयोजकों द्वारा स्वीकारी गई है। और यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, अपने जानने वालों को उन्हें अंदर करके उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। जो जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, ये संस्था से यहाँ उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। कुछ तो प्रशासनिक फ़ोन भी हमारे पास आए हैं कि भाई हम फला आदमी को भेज रहे हैं कि जरा हमारा आदमी का काम करा। कुछ ऐसे भी आए कि हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है और इसे अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, तो उस लोगों को भी हमने थोड़ा सा उन्हें प्रीफर किया है। इसी हंगामे के बीच भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला भी कैंप स्थल पर पहुंचे तथा बिना पूर्ण जानकारी के ही कैंप आयोजकों को ऑल इज वेल का तमगा थमा दिया। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इस विषय में उनसे जानकारी चाही तो बेचारे अध्यक्ष महोदय पर कोई जवाब इस विषय में देते नहीं बना तथा वो वैक्सीन सबको लगेगी का राग ही अलापते रहे। रोज वैक्सीन लग रही है, हम सब जगह जा रहे हैं, सब केंद्रों पर। मंत्री जी अभी थोड़ी देर पहले आए थे। सारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पार्टी के सभी नेता, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे जनपद में जहां जहां भी वैक्सीन केंद्र लग रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह वैक्सीन लग रही है, सबको लग रही है, सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन नहीं लगी, सरकार जाएगी, अभी लगेगी। ये लोग कह रहे हैं इनका आज का कोटा पूरा हो गया, मैं इतनी दूर से आई हूं। अभी वही बात वैक्सीन लगवाने प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से हर जगह वैक्सीन करने में लगी है। यहाँ वैश्य समाज द्वारा इसमें लगाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक उपेक्षा की गई, जो लोगों का आरोप है, बहुत लोग खड़े हैं, मैं नहीं हूँ, उनका आरोप ये है कि इन्होंने अपने जो समाज के लोग हैं या अपने जानने वाले हैं उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। बाकी जो लोग आए, एक मिनट मेरे क्वेश्चन सुन लो, बाकी जो लोग आए वो लाइन पे खड़े रहे, ना उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, ना अंदर बुलाया गया। बाकी को मैं अभी देखा, पर्ची काट के नंबर डाल के उसे अंदर भेज दिया गया, वो मैंने देखा खुद। इस तरह की व्यवस्था हुई। इनका कहना है कि जो सुबह 10:30 बजे आ गए थे, ये लोग देखो ये कितने खड़े हैं सभी लोग। इनका आरोप है कि इनके वैक्सीन नहीं लगी, जो उनके वीआईपी ट्रीटमेंट, जो उनके अपने जानने वाले, उनके सबके लगी। ऐसा क्या है? सरकार के द्वारा जहां जहां केंद्रों पर लगाई जा रही है वैक्सीन, सरकारी केंद्रों पर लग रही है, चाहे डाक बंगले पर लगी हो, चाहे आज श्री राम कॉलेज में लग रही है, आज एसटी डिग्री कॉलेज में लग रही है, डीएवी कॉलेज में लगी, कल जैन कॉलेज में लगी, वो बिजली विभाग के जो कर्मचारी तो उनके लगी। सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट में काम करने वाले हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, वॉलंटियर हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता पर लेकर सबसे पहले उन जगह केंद्र दिए गए हैं। और अब लगातार अभी गांधी कॉलोनी में 6 केंद्रों पर दिया गया। उसमें ये नहीं पूछा कहां थे वो, उसमें दूर के नहीं लिए गए, केवल उसी कैंपस 6 केंद्र थे। पंजाबी बारात घर था, वाटिका में लगी, गुरु गोविंद सिंह में लगी, और वहीं जो अमरनाथ आचार्य वाला स्कूल है उसमें लगी। तारीफ कर रहे हैं आपकी लगातार। यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये आरोप है कि यहाँ जो आरोप है, आरोप गलत है। सबके लगेगी, जो रह गए उनके भी लगेगी। अभी बहन जी बात करिए, सबको लाइन लगवाए, सबको लगेगी। बताओ भाई क्या कह रहे हैं? मैं पिछले घंटे से आऊँ और मैंने सीएमओ से भी बात की है। सीएमओ साहब, जितने लोग हैं, कई बार वैक्सीन में होता क्या है कि जितनी वैक्सीन मिली होती है उसके कारण से कई बार, सुनो, जब 45+ पे खूब अब लाइन भी ढूंढने नहीं मिल रहे, बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन 18+ पे भी भीड़ है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे और 5-7 दिन में सबके लगेगी, सबको मिलेगी। पूरे एक क्षेत्र में, एक गांव में कोई घर नहीं बचेगा, कोई परिवार नहीं बचना है, सबको वैक्सीन लगनी है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु सत्ता पक्ष यानी भाजपा व संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र कचहरी स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि गत शुक्रवार को ही प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद सभी दलों की ओर से शनिवार को अपने प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल कराया गया। मुजफ्फरनगर में सर्वप्रथम संयुक्त विपक्ष की ओर से भाकियू के प्रत्याशी श्री सत्येंद्र बालियान ने कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल व सपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया। इस अवसर पर विपक्ष के प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान का कहना था कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं तथा उनके परिवार द्वारा पूर्व में भी क्षेत्र में विकास कार्य कराए गए हैं। विकास के काम मेरे परिवार द्वारा पहले भी किए गए हैं। विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है, भाईचारे के, और विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा और सभी को साथ लेकर चलेंगे। बड़ी चुनौती है आपके सामने जो सत्ता की ओर से प्रत्याशी दूसरा घोषित है, और चुनौती का मुकाबला करेंगे सभी लोग मिलकर, पूरा जिला। आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। सत्येंद्र जी, विपक्षी बीजेपी पार्टी कह रही है कि हमारे पास 30 सदस्य है, और आप भी कह रहे हैं 24 है, तो क्या 54 सदस्य समझेगी? ये तो जिस दिन मोहर लगेगी उस दिन पता लगेगा। सब अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी तो जो है वो तो कहेगी, उनका तो प्रत्याशी भी हारा हुआ है, जो चुनाव हार चुका था। हारे हुए चुनाव प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। अच्छा, आपके भाई ने कमान संभाल रखी है, संजीव बालियान जो केंद्र में। हाँ, तो वो संभाला अपनी कमान, मैं अपनी संभाल रखी। क्या बात है, वो अपनी संभाला, मैं अपनी संभाल रहा। क्या समझते हैं चुनाव में? चुनाव हम जीतेंगे, और 2022 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। तो 2024 तक का आपने प्लान? बिल्कुल, प्लान पूरी उम्र का बना लिया। तो क्या लगता है किस तरह का विरोध सत्ता के खिलाफ आपको देखने को? सत्ता का तो सब जगह विरोध, सब किसान बता देंगे, खड़े वहाँ जो है बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, जनता बता देगी क्या हो रहा। अरे प्रत्याशी अध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं, जो चुनाव हार गया, उसकी रिट चल रही है कोर्ट में। वहीं इस अवसर पर भाकियू जिला अध्यक्ष श्री धीरज लाटियान का कहना था कि सत्ता पक्ष द्वारा हमेशा से विपक्ष का शोषण किया जाता रहा है और पिछली बार भाजपा विपक्ष में थी तथा उनके संगठन ने भाजपा प्रत्याशी का साथ देकर उसे विजयी कराया था। देखो, पिछली बार भी नामांकन हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भाजपा की प्रत्याशी थी आंचल तोमर, भारतीय किसान यूनियन उनके साथ भी आई थी। भाई हमारा तो काम है, विपक्षियों का शोषण पक्का होगा। सत्ता का जो मामला हो, शासन हो, प्रशासन हो, नशे में हो, प्रशासन बेचारा क्या करे? प्रशासन को तो दिखाई दे रहा है, आप तो ढीले पड़े लगे कह रही है कि 7-8 महीने में सत्ता बदल के थारा क्या होगा। अच्छी बात नहीं, ये तो जितना ऊपर के कहेंगे उतना काम करेंगे, कोई गलती प्रशासन की नहीं है। पर हमारा कहना यह है कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव को होने दो, चाहे वो प्रमुख का चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष का है। किसी के साथ कोई बदतमीजी करने की बिल्कुल भी जरूरत ना करे। जनपद में प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि यार कोई प्रत्याशी उठा रखा है, कोई बीडीसी मेंबर उठा रखा है, उसको लेकर लोकदल धरने पर भी बैठी थी। क्या कहेंगे सर, ऐसा कुछ गड़बड़ी चल रही है? नहीं, प्रशासन तक बातचीत हुई, प्रशासन ने कहा कि हम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव को करवाओगे, हमने वहाँ से फैसला कर लिया। अगर निष्पक्ष नहीं होता कुछ चुनाव में गड़बड़ी होता क्या? आंदोलन, जो आंदोलन चला है उसका हिस्सा हो जाएगा ये भी। विपक्ष की ओर से ही दूसरी प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी की तहसीन बानो ने भी अपने समर्थकों के साथ शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर श्रीमती तहसीन बानो का कहना था कि वे जनपद के विकास हेतु अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं।
तहसीन जी, आप चुनाव नामांकन दाखिल करने आए थे, क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? इंशाल्लाह अच्छे ही लड़ेंगे चुनाव। किन मुद्दों को लेकर आगे जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अच्छा ही करेंगे, विकास करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। किस पार्टी से आपने भरा है? आजाद समाज पार्टी से। अच्छा, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है आप? जी। आपके पति काफी समय से जिला विपक्ष के पूर्व रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, और सब पार्टियां हमारे साथ हैं। आज नामांकन किन अधिकारियों को आपने दिया है? डीएम। अच्छा, कैसे महसूस दे रहा है आपको, आज आप नामांकन भर रही है महिला होते हुए? अच्छा महसूस। हाँ, घर से निकल के आप चुनाव मैदान में पहुंचे। 3 बार इलेक्शन जीत चुके हूँ, इंशाल्लाह अब भी अच्छा ही होगा। जी, आपके पति ही दिखाई देते हैं वैसे मैदान में तो। कोई बात नहीं कर रखा हमने आगे। शनिवार को ही सबसे अंत में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निरवाल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला के अलावा दर्जनों भाजपा नेताओं के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे तथा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर डॉक्टर वीरपाल निरवाल का कहना था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है तथा उनकी कोशिश रहेगी कि वे इस पद पर चुने जाने के बाद जनपद का अधिक से अधिक विकास कर सके। देखो, जिला पंचायत तो एक बहुत बड़ी अपनी संस्था है और पूरे जिले का विकास जिला पंचायत के ऊपर निर्भर है। 43 सदस्य चुनकर आते हैं, उन सब क्षेत्रों में विकास हो। उनकी जो समस्याएं अब आगे आएंगी, बैठ के बात करेंगे किस किस क्षेत्र में क्या समस्या है। उन सब समस्याओं का भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में 3 तारीख के बाद जब मैं चुना जाऊंगा, मुझे आशा है मेरे संगठन के जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ में हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, माननीय उमेश मलिक जी विधायक बुढ़ाना, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, माननीय विधायक विक्रम सैनी जी, माननीय विधायक ऊंटवाल जी, और क्षेत्र से जो हमारे साथ आए, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र जी, उन सब के समक्ष मैंने आज नामांकन किया और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार सबका साथ सबका विकास ये मानते हुए मैं पूरे 5 साल जिला पंचायत चलाने की कोशिश करूँगा। आश्वासित लग रहा था जीत को लेकर? नहीं, ऐसा कभी जानकारी में भी नहीं आया, और लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो सब आशान्वित रहते हैं अपनी अपनी जीत के लिए। लेकिन शुरू के दिन से ही आज तक मेरे पास में संख्या बल इतना है, अभी तक एक भी कम नहीं हुआ। वहीं इस अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि भाजपा द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर वीरपाल निरवाल को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु चुना गया है। वह उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि वो इस पद पर विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत चेयरमैन पद के प्रत्याशी आदरणीय वीरपाल निरवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन से भी और प्रदेश संगठन से भी सर्वसम्मति से प्रत्याशी तय हुए हैं, उनका नामांकन आज हम सब ने, हमारे संजीव बालियान जी, हमारे सब विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष और पार्टी संगठन के सब कार्यकर्ता सब ने मिलकर के उनका नामांकन यहाँ दाखिल कराया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरपाल निरवाल ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। वहीं इस पूरे मामले में नाटकीय मोड़ तब आया जब नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवार तहसीन बानो के नामांकन पत्र में अनेक खामियां पाए जाने के चलते निर्वाचन अधिकारी द्वारा तहसीन बानो का नामांकन निरस्त कर दिया गया, जिस कारण संपूर्ण विपक्ष इस मामले पर हंगामा करते हुए अपर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, परंतु अपर जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में कुछ भी कर पाने में असमर्थता जाहिर की गई। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर के एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में जनता ने किया हंगामा। शिविर आयोजकों ने कहा प्रशासनिक अधिकारियों की सिफारिश पर लगाई जा रही है वैक्सीन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा में संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु किया नामांकन। जांच के बाद विपक्ष की प्रत्याशी तहसीन बानो का नामांकन हुआ खारिज।